जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 6 के हिस्ट्री का 11वां एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को कक्षा 6 के हिस्ट्री का 1 से लेकर 10 एक्सरसाइज तक पढ़ा चुका हूं। उसका वीडियो डाला जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो पीछे वाले वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो पीछे वाले वीडियो को देख लें। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज को, जिस चैप्टर का क्या नाम है, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। पहला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य का जो पतन हो गया था तो उसके बाद किसका स्थापना हुआ था? शुंग वंश का। इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। अगला है, अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। अगला पॉइंट है, सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। कह रहा है जो सबसे प्रसिद्ध जो शासक था ये मिनांडर, ठीक है, वो बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आपको मिलिंद के नाम से। कौन? मिनांडर। चलिए अगला पॉइंट है, यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। अब अगला है, कुषाण वंश के बारे में अपने लोग देख लेते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। कुषाण यूची कबीला की एक शाखा था। किस कबीला का? तो यूची कबीला का। भारत में कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? कुजुल कटफिसस था। कौन था? कुजुल कटफिसस। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क। किस वंश का? कुषाण वंश का। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया था। कहाँ ले आया था? तो पेशावर ले आया था। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देख रहे हैं। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता है, परंतु इस बात पर किसका नियंत्रण था? तो कुषाण शासक का नियंत्रण था, कनिष्क। अब कह रहा है कनिष्क बौद्ध धर्म का क्या था? तो ये अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क पूछेगा जो कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था आपको बौद्ध धर्म का। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, जो कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जो हमारा वीडियो है इसमें आपको NCERT और SCERT का जितना भी थ्योरी का पॉइंट है वो सभी पॉइंट जोड़ा गया है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बहुत मेहनत लगता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास करता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। पहला क्या था? तो हीनयान था, और दूसरा क्या था? महायान। तो हीनयान और महायान के बारे में चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही क्या हुआ था? उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में बांटना पड़ गया या बट गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, क्या क्या था? हीनयान और महायान। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। यानी हीनयान शाखा के जो अनुयायी थे वो क्या करते थे? महात्मा बुद्ध का जो मूल शिक्षा था उसमें विश्वास रखता था। और महायान मत के जो मानने वाले लोग थे वो बौद्धिस्त्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा था। ठीक है,
बाद में उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। तो ये कुछ पॉइंट था हीनयान और महायान से, जो मैं आप लोगों को यहाँ बता दिया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। भारहूत और सांची का स्तूप सुंग शैली कला का उदाहरण है। पूछेगा आपको जो भारहूत और सांची का स्तूप किस शैली का उदाहरण है, तो ये है आपको किसका, सुंग शैली का। ठीक है। अगला पॉइंट है गांधार शैली की अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार शैली का जो अधिकांश मूर्ति है वो किसके जीवन यात्रा से संबंधित है, तो वो है आपको बुद्ध के जीवन यात्रा से। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। आपको पूछेगा जो इंडो ग्रीक शैली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये गांधार शैली को। ठीक है। अगला पॉइंट है कुषाण काल में मथुरा भी कला का क्या था, प्रमुख केंद्र था। मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदरलाल बलुआ पत्थर का क्या किया जाता था, तो उपयोग किया जाता था। अगला है आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली है। कहाँ से मिली है बुद्ध की कई मूर्ति, आंध्र प्रदेश के अमरावती से। अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से क्या था, पूर्ण मुक्त था। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामियान के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। पूछेगा आपको जो गौतम बुद्ध का जो है सबसे विशाल मूर्ति कहाँ है, तो ये कहाँ है आपको, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के ही वामियान के पहाड़ को काटकर किया गया था, गौतम बुद्ध का जो है सबसे विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट थ्योरी था वो। ठीक है। इस थ्योरी के बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो करा दे रहा हूँ। चलिए अपने लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। पहला है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, तो ये कौन था, मिनांडर। दूसरा क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी आपको पेशावर। तीसरा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था आपको पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया था, तो ये किसने किया था आपको, शुंग वंश। ये अभी मैंने ऊपर में पढ़ाया था, किसने किया था, शुंग वंश ने। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी आपको रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन है किसने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो ये किया था आपको कनिष्क ने। गांधार शैली की अधिकांश मूर्तियाँ किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई थी, तो ये रखी गई थी आपको लाहौर और पेशावर का जो संग्रहालय है उसमें। किसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेश के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा, तो ये हुआ था आपको महायान के। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की राजसभा के रत्न कौन कौन थे, तो इसमें उसके कुछ रत्न थे वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ होगा पार्श्व पार्श्व थे वसुमित्र और नागार्जुन। लास्ट क्वेश्चन है इंडो ग्रीक राजा भारत में कहाँ से आए थे, तो ये आए थे आपको बैक्टीरिया से। कहाँ से, बैक्टीरिया से। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव दोनों करा दिया हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।